इंडियन मिलिट्री एकेडमी इन देहरादून। आज मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। आईएमए सिर्फ ट्रेनिंग का प्रतीक नहीं है, आईएमए है ट्रेडिशन ऑफ एक्सीलेंस। मिलिट्री असेसमेंट एंड फिलॉसफी क्या है? जब आपका पासिंग आउट परेड से 2 हफ्ते पहले एक बॉल पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, इसे आप अपना अंतिम पग रखें। जय हिंद एवरीवन, दिस इज योर अमन सर। आज मैं आप लोगों को बेटा आप लोगों का सपना यानी हर एक एस्पिरेंट जो एनडीए, सीडीएस या आर्म फोर्स की तैयारी कर रहा है उसका सपना यानी आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी इन देहरादून, आज मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को आईएमए की हिस्ट्री, आईएमए का ट्रेडिशन यानी आईएमए में जब आप पहला कदम रखेंगे और एक अंतिम पग यानी लास्ट स्टेप जिसे पासिंग आउट परेड भी बोला जाता है, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट आईएमए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, बात करते हैं बेटा आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसे वेयर लीडर्स आर मेड भी बोला जाता है। यह एकेडमी लोकेटेड है देहरादून, उत्तराखंड, इंडिया में, और इसकी स्थापना 1932 में रिकमेंडेशन बाय मिलिट्री कमेटी हुई थी और इनका जो चेयरमैनशिप संभाली थी जनरल सर फिलिप चैटवुड ने। इनकी जो चेयरमैनशिप संभाली थी वो जनरल सर फिलिप चैटवुड ने संभाली थी, और जो कि बाद में जाके फील्ड मार्शल बने। आईएमए जब स्टार्ट हुआ था तब इनका पहला बैच पास आउट में 40 मेल कैडेट से, और आज आईएमए की सेंशन कैपेसिटी 1650 हो चुकी है। तो यही हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि कहाँ हमने आईएमए की जो पहले बैच पास आउट हुआ था वो 40 मेल कैडेट्स का था, और आज यही सेंशन कैपेसिटी जो है 1650 तक पहुंच चुकी है। तो आगे बात करते हैं आईएमए की वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, वो वर्ल्ड क्लास कैंपस लाइफ जो कि आईएमए प्रोवाइड कराता है। आईएमए में आपका आईएमए का कैंपस 1400 एकर्स यानी 5.7 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, और वेरियस हाउसेस के नेम आज मैं आपको बताने वाला हूं। पहला हाउस यानी चैटवुड हॉल आईएमए का सेंटर ऑफ हार्ट है, ठीक है, हेडक्वार्टर है जहां पर आप पहला कदम रखेंगे और यहीं से आप अपना अंतिम पग रखेंगे। ये चैटवुड हॉल हेडक्वार्टर ऑफ आईएमए है और यहां पर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन यहीं लिए जाते हैं। बात करते हैं खेतरपाल ऑडिटोरियम की। सर किसी भी सेमिनार या कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, कोई भी इंपॉर्टेंट सेमिनार्स, वो सारे खेतरपाल ऑडिटोरियम में किए जाते हैं। आगे सोमनाथ स्टेडियम, एक एथलीट को तैयार करने वाला स्टेडियम, एक स्पोर्ट्समैनशिप को तैयार करने वाला स्टेडियम। यहां पर सारे गेम्स के लिए ये फुल्ली इक्विप्ड है, और सोमनाथ स्टेडियम में आप अपनी स्पोर्ट्समैनशिप को और निखार सकते हैं। बात करते हैं सलारिया एक्वेटिक सेंटर यानी वाटरमैनशिप, वाटर रेजिस्टेंस और स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए ये फुली इक्विप्ड एक्वेटिक सेंटर है, जहां पर एक कैडेट हर तरीके से तैयार हो रहा है फिजिकली अपनी मिलिट्री को ज्वाइन करने के लिए। बात करते हैं होशियार सिंह जिम्नेजियम। सारे इक्विपमेंट जो होशियार सिंह जिम्नेजियम में आपको देखने को मिलेंगे, और हर फिजिकल फिटनेस से भरपूर ये आपको जिम्नेजियम में तैयार किया जाता है। हर एक इक्विपमेंट बिल्कुल वेल फैसिलिटेट होगा और इससे आप अपनी फिजिकल इंड्योरेंस को मेंटेन कर पाएंगे। अदर फैसिलिटीज यानी शूटिंग रेंजेस, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग और बहुत सारी फैसिलिटीज भी आईएमए के कैंपस लाइफ में आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं कि आईएमए में जब आप जाते हैं एज अ कैडेट तो कैसे आपको ट्रेनिंग असेसमेंट होता है या फिर कैसे आपको वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। आईएमए में एक रेजिमेंट में 4 बटालियंस में बांटा जाता है, और हर बटालियंस की 4 कंपनीज में आपको बांटा जाएगा। और बटालियन का नाम बोले तो करियप्पा बटालियन, थिमाया बटालियन, मानिकशॉ बटालियन एंड भगत बटालियन। इन बटालियंस में बेटा आपको बांटा जाता है, और हर बटालियन में 4 कंपनीज में कैडेट को बांटा जाएगा, जो एक्चुअल में मिलिट्री स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे यहां ट्रेन किया जाता है कि जब आप रियल मिलिट्री में, जब आप आर्मी ऑफिसर बन जाएंगे तो इसी तरीके से वहां पर भी यही स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा।
जाएगा। इससे फायदा क्या होता है सर? इससे आपको डिसिप्लिन और टीम वर्क समझ में आता है, इससे आपको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। यहां आपके लिए हेल्दी कंपटीशन, इनर हेल्दी कंपटीशन, जब आप कैंपस में ही इनर हेल्दी कंपटीशन करते हैं तो वो आपके रिफ्लेक्ट होता है जब आप इंडियन आर्मी में रिफ्लेक्ट करते हैं। बात करते हैं प्राइड एंड कैमिड्री की। यहां पर प्राइड और कैमिड्री भी ये आपकी शो होती है। और दिस इज द रियल आर्मी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक रियल आर्मी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के द्वारा ही आपको यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो चलिए आगे बात करते हैं सर मिलिट्री असेसमेंट। मिलिट्री असेसमेंट एंड फिलॉसफी क्या है किसी ऑफिसर को ट्रेन करने के लिए? तो हमारे जो पूर्वज के लिए अगर हम माना जाए, या हमारे बहुत बहुत ही ज्यादा पुराने पूर्वज जो हैं, हमारे कहा जाता था कि एक कंप्लीट मैन, एक कंप्लीट ऑफिसर के लिए 3 बातें बोली जाती हैं: मनसा, वाचा और कर्म। मनसा यानी सोच, वाचा यानी व्यक्तित्व यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल, और कर्मा यानी कर्तव्य। तो मनसा हमारा साइकोलॉजिस्ट को रेफर करता है, साइकोलॉजिस्ट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर आपको आपका ह्यूमन बिहेवियर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका इमोशन सब कुछ कंट्रोल करने के लिए वो ट्रेन किया जाता है, यानी सोच पर ट्रेनिंग होती है आपकी। बात करते हैं वाचा यानी वाणी यानी कम्युनिकेशन स्किल। आप कितने कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रख सकते हैं, कितने कॉन्फिडेंटली अपने थॉट्स को रख सकते हैं, वो सब ये रिप्रेजेंट करता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के लिए। और आपकी सिंसियरिटी, आपकी बातों में लॉजिक, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है एज अ मिलिट्री ऑफिसर। बात करें कर्मा यानी आपका काम, आपका कर्तव्य, वो रिप्रेजेंट करता है जीटी ऑफिसर को, यानी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर को। सर जीटी ऑफिसर के लिए टीम वर्क, इनिशिएटिव लेना और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, और जो जो काम मिला है उस विद इन टाइम फ्रेम में उसे कंप्लीट करना विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर, वो सब रिप्रेजेंट करता है कर्तव्य यानी कर्मा को। तो दैट्स हाउ द ऑफिसर मेड बाय दिस 3 फिलॉसफी: मनसा, वाचा और कर्मा। ठीक है, आगे बात करते हैं एक बहुत प्रेस्टिजियस ट्रेडिशन के लिए जो सालों से फॉलो होता जा रहा है। जब आपका पासिंग आउट परेड से 2 हफ्ते पहले एक बॉल पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। ये ट्रेडिशन है आईएमए का, जहां पर बॉल पार्टी आपके एक बहुत प्यारे ट्रेडिशन को फॉलो करती है, और ये ट्रेडिशन एक एलिगेंस और कैमिड्री को रिप्रेजेंट करती है। यहां पर आपके फैमिली मेंबर्स, आपके पार्टनर को आप इनवाइट करते हैं और उनके साथ आप इस नाइट का सेलिब्रेशन करते हैं। यानी वहां पर म्यूजिक होता है, डांस होता है, और एक प्रॉपर ट्रेडिशन से इसे फॉलो किया जाता है। तो मिलिट्री सिर्फ फिजिकल इंड्योरेंस दिखाने के लिए नहीं, मिलिट्री एक कंप्लीट मैनशिप को दिखाने के लिए है कि आप एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए कि आप में एक कितनी सहजता है, वो भी दिखाता है मिलिट्री का हर एक ट्रेनिंग। तो बॉल पार्टी इसी का एक प्रतीक है और एक ट्रेडिशन का प्रतीक है, जहां पर कैडेट्स का एक स्पेशल फेयरवेल दी जाती है बिफोर द पासिंग आउट परेड, और कैडेट के लिए ये बहुत यादगार समय होता है। तो अब बात करते हैं वो दिन जो आप बहुत दिनों से, शायद आप रिसेंटली सुन रहे होंगे, दैट इज पीओपी यानी पासिंग आउट परेड। तो पासिंग आउट परेड की बात करते हैं तो पासिंग आउट परेड वो दिन होता है जब आप अपना लास्ट स्टेप, यानी जिसे हमें बोला जाता है अंतिम पग, तो अंतिम पग रख रहे होते हैं वो चैटवुड हॉल के सामने आप अपना अंतिम पग रख रहे होते हैं, और अब आप एक कैडेट से एक ऑफिसर बन गए होते हैं। तो ये फीलिंग ही, जब आप एक कैडेट से ऑफिसर बन गए होते हैं, ये फीलिंग ही अपने आप में बहुत भावुकता वाली होती है। आपके पेरेंट्स जो भी जिन्हें भी आपने इनवाइट किया होता है, उनके लिए वो बहुत भावुकता वाली फीलिंग होती है। और ऑफ कोर्स जब आप पूरी साल की ट्रेनिंग को, जब आप पूरे बहुत सालों के संघर्ष को, जब भी आप ट्रेनिंग करते हैं, जब भी आप किसी एग्जाम को निकालते हैं, तो पूरे संघर्ष का एक पल में वहां पर आपके लिए वो साबित होता है। तो इसीलिए ये भावुकनात्मक बहुत ज्यादा होता है हमारे लिए, दैट इज पासिंग आउट परेड। इसको भी ट्रेडिशन से फॉलो किया जाता है, जो भी आपने पूरे डिसिप्लिन से इस पासिंग आउट परेड को वहां पर परफॉर्म किया जाता है। पासिंग आउट परेड एक इमोशनल मूवमेंट है, आपके लिए ट्रेडिशन एंड प्राइड दिखाता है, और
अब कैडेट कमीशन्ड हो गया है एज ए ऑफिसर। तो ये पल में मुझे लगता है कि सबसे यादगार होता है एक कैडेट के लिए जब वो कैडेट से ऑफिसर बन रहा होता है, और इसके लिए वी वुड से रेडी टू लीड एंड बॉर्न टू सर्व। चलिए अब बात करते हैं कि आईएमए सिर्फ ट्रेनिंग का प्रतीक नहीं है, आईएमए है ट्रेडिशन ऑफ एक्सीलेंस का। यहाँ के एलुमनाइज, यहाँ के जो भी एलुमनाइज रहे हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, और इन वीर गति को प्राप्त होने वाले जो भी एलुमनाइज हैं हमारे, वो बहुत सारे एलुमनाइज, बहुत सारे हमारे सैनिक जो हैं यहाँ पर अवॉर्डीज भी रहे हैं। तो इन्हीं अवॉर्डीज में शामिल हैं हमारे 6 परमवीर चक्र। आईएमए के पास, एलुमनाइज के पास 6 परमवीर चक्र हैं, 73 मिलिट्री क्रॉसेस, 17 अशोका चक्र, 84 महावीर चक्र और 41 कीर्ति चक्र भी हैं आपके एलुमनाइज के नाम। तो ये थे हमारे अवॉर्डीज। अब बात करते हैं वो 6 परमवीर चक्रों के बारे में जिनने अपने साहस और बलिदान से आईएमए के एलुमनाई की हिस्ट्री में नाम लिख दिया। तो बताते हैं उनके बारे में। तो शायद आप लोगों को पता भी है, मेजर सोमनाथ शर्मा जो कि 1947 इंडो पाक वॉर में उन्होंने अपना बलिदान दिया। बात करते हैं कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, और इनके नाम से ही आप, जब मैंने आपको हॉल्स दिखाए थे, मैंने आपको सलारिया स्टेडियम दिखाया था, मैं सलारिया एक्वेटिक सेंटर है ना, सोमनाथ स्टेडियम मैंने आपको दिखाया था, वो सारे इनके नाम से ही रखे गए हैं। तो ये भी 1961 कॉन्गो ऑपरेशन में शहीद हुए। बात करते हैं कर्नल होशियार सिंह दहिया 1971 इंडो पाक वॉर में। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खितरपाल सर, बात करें इनकी तो ये सिर्फ मात्र 21 साल के थे और इन्होंने अपना बलिदान 1971 इंडो पाक वॉर में दिया। और इनको कौन नहीं जानता यार, वेरियस मूवीज, इनके नाम पर बहुत सारी मूवीज जिनका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा, और इनका एक बहुत फेमस स्लोगन है, वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये भी शहीद हुए 1999 कारगिल वॉर में। और बात करें कैप्टन मनोज कुमार पांडे 1999 कारगिल वॉर में आपको ये शहीद हुए। तो बेटा यही थे हमारे वो परमवीर चक्र जो आईएमए से पास्ड आउट हुए और जो आईएमए के एलुमनाइज रहे और जो हमारे दिल में कभी भी हर समय जिंदा रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ऑल अबाउट आईएमए से आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी, और यही मोटिवेशन आपके लिए आप जरूर इस लास्ट दिन को यानी अंतिम पग जरूर रखना चाहेंगे, यानी आईएमए में जरूर जाना चाहेंगे। तो इसी मोटिवेशन को बरकरार रखिए और अपनी पढ़ाई को भी बरकरार रखिए। इसी के साथ आज के लिए जय हिंद।